रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले। यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत। अधिकृत वितरक काजवा शेतकरी सेवा केंद्र पणदूर। अनेक उपक्रम हाती घेतलेले आहेत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते निर्मल कुमार सुराणा या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत। सुराणांबद्दल थोडीशी माहिती सांगतो की गेली 30हून अधिक वर्ष भारतीय जनता पार्टीच्या कामामध्ये, संघटनात्मक कामामध्ये ते अग्रणी आहेत। ते कर्नाटक मधल्या बेंगलोर मधून आमदार म्हणून त्यांनी आपली कारकीर्द त्यावेळी यशस्वी केलेली आहे। त्यानंतर आता ते कर्नाटक प्रदेश भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत। त्याचप्रमाणे पॉंडिचेरी राज्याचे प्रभारी आहेत। राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर सुद्धा ते सदस्य म्हणून आहेत। अशी संघटनात्मक अनेक पद, बहुत कुछ अच्छे कार्यक्रम हुए। देश को एक नई दिशा देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और पिछले 9 साल में जो भारत का छवि, वो भारत के अंदर या भारत से बाहर जो बदला है, उसको पूरा देश देख रहा है। विशेषतः जो मोदी जी के काल में गरीब कल्याण योजनाओं के अंडर में जो जो कार्यक्रम हुए, हर गरीब को महसूस हो रहा है कि मुझे केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ सहायता मिल रहा है। वो चाहे कोविड का महामारी हो या उसके बाद में 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का जो 3 साल से जो कार्यक्रम है वो हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ घर लोगों में बांटे गए, स्वच्छता के हिसाब से वो टॉयलेट बनाने का प्रोग्राम, सब तरह से जो भी गरीब कल्याण के लिए करना है वो पिछला 9 साल से जो कार्यक्रम हुआ है। उसके साथ साथ में देश और विदेश में हमारी आर्थिक व्यवस्था और विदेश में हमारी विदेश नीति, इन सब में प्रभावी रूप से मोदी जी ने जो काम किया है, इस काम का प्रचार और प्रसार हो, इसके लिए हम लोगों ने 30 मई से 1 जून से 30 जून तक, 31 जून तक हम लोग संपर्क से समर्थन कार्यक्रम का प्लानिंग किया है। उसी कार्यक्रम के तहत 4 लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के, इसके लिए केंद्र ने अजय मिश्रा जी अपने केंद्रीय सचिव हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके साथ में वो टोली में मैं भी हूँ। वो 4 लोकसभा क्षेत्र में 1 लोकसभा क्षेत्र है सिंधुदुर्ग, इस क्षेत्र में मैं कल से प्रवास कर रहा हूँ। इसका पहले मैं अपना जो सतारा और माढ़ा और धाराशिव ये लोकसभाओं में भी प्रवास करके आया हूँ। हमारा विशेष फोकस व्यापारी वर्ग, उनका विशेष सभा होना है। उसी हिसाब से कल अपना एक सावंतवाड़ी में बहुत अच्छा व्यापारियों के साथ में एक संवाद का कार्यक्रम हुआ और हर व्यापारी ने यही बताया कि आज जो देश जिस गति से चल रहा है, इसी गति से आगे जाए और इसी गति से आगे बढ़े। इस तरह का एक प्रोत्साहन देने का काम कल व्यापारी वर्ग का भी हुआ। हमारा मुख्य फोकस जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बातचीत करना, उसके बाद जो व्यापारी वर्ग हैं, जो हर दिन हजारों लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, उनसे हमारा इंटरेक्शन होना। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, उनके साथ में संवाद करना, उनसे फीडबैक लेना कि आज क्या हो रहा है और आगे हम कैसे बढ़ें, इसके बारे में एक संवाद करना। और सबसे प्रमुख 2 कार्यक्रम हमने बनाए कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 प्रमुख लोगों का लिस्ट बनाएंगे
और उनसे जाके घर में जाके पर्सनली मिलेंगे। और उसके तहत मैं आज कल से अभी तक कम से कम 7 से 8 इन्फ्लुएंसर लोगों के घर में गए और उन सबसे हम लोगों ने बातचीत किया। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष तेली साहब भी हमारे साथ में थे, हमारे प्रधान कार्यदर्शी प्रभाकर भी थे, और हमने जहाँ भी गए लोगों का जो रिएक्शन था और लोगों का जो प्रोत्साहन देने का जो शब्द थे, और सचमुच ऐसा लग रहा है कि लाइक ये जो मोदी सरकार का जो 9 साल का प्रोग्राम जो अब तक का जो कार्य किया है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएं, यही सबका भावना था। तो इसके तहत हम आगे भी घर घर में जाएंगे। हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रधान कार्यदर्शी और हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह जो प्रमुख लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके घर में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और मोदी का जो अच्छा कार्य हुआ इसको आगे कैसे बढ़ाएं और उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। दूसरा सबसे प्रमुख कार्यक्रम है हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करना, उनसे फीडबैक लेना और छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उसको भी समाधान उधर ही करना। ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का बैठक सब विधानसभा क्षेत्र में रखा है और काफ़ी कुछ उससे भी हम लोगों को प्रोत्साहन मिला है। और एक जो जनरली जो बीजेपी का ही पद्धति है, हमारा पद्धति है घर घर जाना। तो हम लोग 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक हर घर में जाएंगे। हमारे हर कार्यकर्ता है वो घर में जाएंगे। मोदी 9 साल का जो अचीवमेंट है उसका एक बहुत अच्छा पुस्तक भी हमारे राजन तेली साहब ने बनाए हैं। तो वो पुस्तक लेके हम घर घर जाएंगे और जो अब तक का कार्यक्रम अच्छा कार्य हुए हैं उसके बारे में लोगों को बताने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा अनुभव है। हर व्यक्ति उनका यही एक है उनका इच्छा कि वापस मोदी आए, यानी कि अब जो काम जो चल रहे हैं वो आगे ऐसे ही बढ़े, इसी हिसाब से सबका प्रतिक्रिया था। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि हम लोगों ने बैठ के कि एक बार हम आज जो खड़ोल इस कुड़ाल में जो हम बैठे हैं इधर भी थोड़ा अपने पत्रिकाओं के मित्र के साथ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएं। 21 तारीख को जो योग दिवस है, योग मीन्स उसको कोई कोने में रखा हुआ था, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये योग दिवस हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सचमुच में वो योग का जो योग बनना था मोदी जी से, उसका वजह से आज पूरा वर्ल्ड में इस योग को एक मान्यता मिला है। और योग दिवस हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ में हर बूथ में योग का जो है वो प्रयोग 21 तारीख को होएगा। इसी तरह हमारे जो घर से डोर टू डोर हर घर को जो हम जाने का जो प्लान कर रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ हम संपर्क करेंगे और लोगों से बातचीत होएगा और उधर से जो कुछ भी अच्छे चीज़ें आएंगे उसको हम प्रचार और प्रसार करने में हमारे काम आएगा। इसके लिए हमारा फोकस अभी 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी जी सरकार की उपलब्धियों को बताने का एक काम करेंगे। धन्यवाद। आणि सगळ्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम 2014 पूर्वीचा भारत आणि नवीन भारत म्हणजे आत्ताचा नवीन भारत ह्या सगळ्या गोष्टीचं तुलनात्मक जो कार्यक्रम आहे हा सगळ्यांसमोर ठेवलेला आहे। मग त्यावेळीची असलेले रस्ते, ते किती किलोमीटर रस्ते झाले, आत्ताच्या 2014 नंतर किती रस्ते झाले, त्यावेळीची आरोग्याची परिस्थिती, आत्ताची आरोग्याची परिस्थिती, म्हणजे मेडिकलच्या ज्या सीट वाढल्या आहेत ते किती पटीने वाढले आहेत, मेडिकल कॉलेज किती पटीने वाढली आहेत, हा सगळा तुलनात्मक कार्यक्रम जो आहे हा सगळ्या ठिकाणी दाखवतो आहे आम्ही। म्हणजे काल आता मालवणला जे व्यापारी मेळावा होता त्या व्यापारी मेळाव्यात पण हे सगळं दाखवलं। किंवा आपलं धार्मिक क्षेत्रातसुद्धा जो आता जी काही डेव्हलपमेंट आत्ताची सुरू आहे, मग अगदी अयोध्या मंदिरपासून आत्ताची सगळीच ही या ठिकाणी आपण दाखवतो आहे। आत्ताच्या कार्यक्रमात त्यांना एक कुठलं तरी मंदिर आपण हे करायचं, काल आम्ही दत्त मंदिर त्यांना दाखवलं आहे, दत्त मंदिरात पण काल ते गेले होते। अशी विविध कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आहे ती आता 2014 आणि आत्ताची 2024ची परिस्थिती, ही परिस्थिती सगळ्या लोकांच्यापर्यंत दाखवण्याचं काम आपल्या जिल्ह्यात आता घ्यायचं झालं तर विकास तीर्थ म्हणून जो आपला कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत
परवा जी रॅली झाली, निलेश राणे आणि आम्ही जे सगळेजण होते ती रॅली अशीच आहे की आपला हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे, हा राष्ट्रीय महामार्गाची आपल्या जिल्ह्यात खूप चांगला झाला. ठीक आहे, आता रत्नागिरी, रायगड तिथंसुद्धा एकतर्फी आता वाहतूक या ठिकाणी सुरू होते. तसंच कदाचित कल्पना नसेल की आता जलजीवन मिशनच्या खाली जी आपल्या जिल्ह्यात कामं सुरू आहेत, जवळजवळ 565 कोटीची कामं आपल्या जिल्ह्यात त्या ठिकाणी सुरू आहे. हा सुद्धा एक राष्ट्रीयच कार्यक्रम आहे, हा मोदींनीच दिलेला कार्यक्रम आहे. तर तो जलजीवन मिशनचा आहे. हा एक आहे. परवाची जी ट्रेन वंदे भारत, ही ट्रेन सुरू होणार होती पण ती थांबली होती मध्यंतरी ॲक्सिडेंट झाल्यामुळे. आता 26 तारखेला ती ट्रेन पण या ठिकाणी सुरू होते, वंदे भारत. असे अनेक जे कार्यक्रम केंद्राचे आहेत, हे कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोचावेत, जनतेपर्यंत त्या ठिकाणी सगळ्यांना या ठिकाणी समजावं की हे मोदींच्या काळात या ठिकाणी अशा प्रकारच्या डेव्हलपमेंट झाल्यात. आता त्यांनी जी सांगितली, राजनीती सांगितली, विदेश नीती सांगितली, या सगळ्या नीतीचा आपण जर विचार केला तर याच्यापूर्वीचे जे सगळे देशाचे पंतप्रधान हे कधी कुठल्या देशात गेले आणि कधी आले कोणाला समजायचे नाहीत. पण आज ज्यावेळी मोदी जातात, जे आता ऑस्ट्रेलियाला मोदी गेले, तर मोदी तिथल्या देशाच्या पंतप्रधानाने काय सांगितलं, सगळे आतुरतेने वाट पाहत असतात, तिकीटं काढून लोक जातात. आणि आपल्या देशाची प्रतिमा आज मोदींनी एवढी उंचावली आहे की त्याचा अभिमान आपल्या सगळ्या भारतीयांना या ठिकाणी असला पाहिजे. हा आजच्या ह्या 9 वर्ष मोदी ॲट 9चा प्रमुख विषय आहे. राजकीय टीका करणारे टीका करतच असतात, ते करत राहणार आहेत, कारण आज त्यांना कुठंच कुठली संधी या ठिकाणी मिळत नाही. सगळेजण आज एकत्र झालेत मोदींच्या विरोधात. आणि हे सगळे जरी एकत्र झालेत तरी आज हिंदुस्थानची जनता जी आहे ही मोदींच्या बरोबर आहे. लोकांना वाटतंय की आज कुठल्याही देशाची आपल्याकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिंमत होणार नाही. आणि याची प्रत्यंतर आपल्या सगळ्यांना आली की ज्यावेळी अशा प्रकारची हिंमत पाकिस्तानने केल्यानंतर तुरंत ताबडतोब त्यांच्या हद्दीत जाऊन त्यांना जाऊन ठोकून येण्याची क्षमता याच भारतामध्ये झाली. आणि भारताची अजून एक सगळ्यात मोठी जमेची बाजू की एवढ्या मोठ्या देशात 135 कोटीच्या जनतेमध्ये सुद्धा आज आपली आर्थिक स्थिती जी आहे ही जगात 5व्या नंबरला गेली आहे. ही सगळ्यात अभिमानास्पद गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांना. यापूर्वीची जर आपण 2014ची परिस्थिती आत्ताची परिस्थितीत बघितलं तर त्यावेळी आपण कुठे होतो आणि आता आपण कुठे आहोत. आणि मोदींचा विचार असा आहे की महासत्ता तर भारत होईल, पण येणाऱ्या नजीकच्या काळात आपण ही आपली आर्थिक परिस्थिती 3 नंबरला आपण येऊ, एवढं व्हिजन आज मोदींमध्ये आहे. आणि हे सगळं सांगण्याचं काम आपण या सगळ्या कार्यक्रमातून करतो आहे. आपण पण सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करावं, लोकांच्यापर्यंत न्यावं, अशा प्रकारची विनंती आपल्या सगळ्यांना पण आहे. आणि ह्या मोदी ॲट 9च्या संदर्भात जर आपल्याला काही प्रश्न अजून विचारायचे असतील तर आपण विचारू शकतो. समर्थांचा नंबर सांगा ना, 90-90-20-24. हां, मी ते सांगतो. तुम्हाला अजून ह्याच्या संदर्भातलं जर काय विचारायचं असेल म्हणजे मोदी ॲट 9मध्ये तर तुम्ही काहीही विचारू शकता. एकच लोकांना त्या कारकिर्दीबद्दल काय वाटतं, मोदींना समर्थन द्यावं असं नक्कीच वाटतं, म्हणजे आम्ही फिरताना तरी. म्हणून एक नंबर दिलेला आहे, तो नंबर जर लक्षात ठेवा किंवा तो थोडं त्याला प्रसिद्धी द्या. 90-90-90 हा अभियानाचाच एक भाग आहे. 90-90-90-20-24. त्याचं साधारणतः त्या अंकांची गंमत अशी आहे की 9 वर्ष पूर्ण झाली, त्यामुळे 3 वेळा 9-9 त्याच्यामध्ये आहे. आणि 20-24 म्हणजे 2024 टार्गेट, तोच उद्देश आहे की पुन्हा एकदा मोदीला आपण चांगल्या बहुमताने सत्तेवर आणायचं आहे. त्यामुळे 90-90-90-20-24 याच्यावर फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे. त्यामुळे एक चरण बरोबर वाटत. ओके, धन्यवाद.